और चलिए आपको फिर से फतेहपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कितना दुस्साहस! भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में किसी भी खाली जमीन को देखते थे, प्लॉट देखते थे, उसमें कोई भी सफाई कब्जा कर लेता था। आप सोचो कितना दुस्साहस! भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए। आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया है। यही इनका धंधा था। जो खाली प्लॉट है उस पर ये जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि नहीं है। याद करिए ना, आज गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा, हर गरीब के लिए सुविधा है। तो किसान के लिए भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है, और किसान ही नहीं बल्कि सह किसान के लिए भी है और उसके परिवार के लिए भी सुविधा है। अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ गया तो किसान के परिवार को बिना किसी सिफारिश के 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। यह हमारी प्रतिबद्धता है। निजी नलकूप को हमने फ्री करवाया, अन्नदाता किसान को फ्री में हम इसकी सुविधा का लाभ देंगे। और बहनों और भाइयों, फ्री में जल की उपलब्धता, उनके बिजली बिल 3000 करोड़ रुपए का सालाना आता था, हमने कहा किसान नहीं देगा, ये हम लोग देंगे। आज हम उनके किसानों की निजी ट्यूबवेल के भी बिजली बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आती है तो बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध करवाती है, और अच्छी सरकार आती है बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाती है। जो बात यहां पे विकास गुप्ता जी कह रहे थे, जो बात यहां पे कृष्णा पासवान जी कह रही थी, जो बात यहां पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी, और जो कार्य यहां पे हमारे विधायकगण श्री राजेंद्र पटेल जी, श्री जैकी जी, इनके द्वारा कराया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि इनके द्वारा पैरवी होती है। ये लोग जब फतेहपुर में रहते हैं तो अपने क्षेत्र में जनता के विकास के कार्यों के लिए लगातार प्रयास करते हैं, विकास की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब यहां से लखनऊ आते हैं तो लखनऊ में लगातार अपने क्षेत्र की पैरवी करते हैं, फतेहपुर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये प्रयास का परिणाम है। और अभी तो ये दो विधानसभाओं के लिए हम लोग यहां पर आज आए हैं। आज में इनमें जो कार्य यहां के लिए आज किए जा रहे हैं, फतेहपुर बहुआ हिनौता मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, बहराइच बांदा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, असोदर जरौली रामनगर कोहन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का, पुलिस लाइन में बहुमंजिला जो पुलिस बैरक के निर्माण का, पीएसी बाहनी में बैरक के निर्माण का, और राजकीय आईटीआई फतेहपुर के उन्नयन कार्य का, 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल ग्राम मवेली बुजुर्ग फतेहपुर का लोकार्पण का, आईटीआई सिविल लाइन फतेहपुर का, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहपुर के उन्नयन का, और 160 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल पुनर्गठन योजना के लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है।
बहन और भाइयों, इसके साथ ही शिलान्यास जो हो रहा है, मनावा सरकंठी मार्ग के चौड़ीकरण, शंकरपुरवा सतखरा गडरियन डेरा बंदवा मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का, आपके यहां पर मेडिकल कॉलेज तो दिया ही गया है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज के और उसके हॉस्टल के निर्माण के शिलान्यास का भी काम हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज का मतलब जो बेटी बीएससी नर्सिंग कर लेगी, ये मान के चलिए 100% उसकी जॉब लगनी है। अब फतेहपुर की बेटी फतेहपुर में या प्रदेश में रोजगार और नौकरी यहीं प्राप्त कर लेगी। और राजकीय पॉलिटेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहां के पॉलिटेक्निक में ही अब उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम बहुआ फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही हैं, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही, विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी, ये सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का है। कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है, हर विकास खंड में हम एक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास के अन्य परियोजनाओं को लेकर के आएंगे यहां पे। आज यहां पे जिन 2 विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहां के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार लगते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे, तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। छात्र ही देश का भविष्य है, माफियाओं के लिए जेल या जहन्नुम है। सीएम की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है और तमाम बातों का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और एक बार फिर से उन्होंने माफियाओं, अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि उनकी जगह जेल या फिर जहन्नुम में है।